जवाब दिया है महाराज। याद रखना भगवान ने सारा किया, अगर ये अपने होते तो द्रौपदी उस भरी सभा में जो नगिन कर रहे थे, जो कैसे अपने कर्ण वहीं था, हंसे हंसे के ताली बजा रहा था, ये अपने नहीं है। कुछ दिन पहले बालक अभिमन्यु मारा गया, जो अपने बाण चला। कर्ण ने जवाब दिया, बारे प्रभु एक नियते पे बाण चलवाए रहे हो, ये कौन सा धर्म है? भगवान बोले अच्छा, जो तुम कह रहे हो ना, जे बात त्रेता युग में बाली ने प्रभु राम से कही थी कि तुम अच्छो ना कर रहे, जो छिपकी बाण मार रहे हो। भगवान बोले पापी व्यक्ति हो गए, मार देवो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम सामने से तुम्हें मार दें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम कह रहे हो जे बात त्रेता युग में बाली ने कही थी, और वो ही तुम कह रहे हो। जवाब दियो, तुम बाण चलाओ। दादा अर्जुन ने बाण चलाए, कर्ण के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। जब शरीर छिन्न भिन्न कर दिया, अंतिम श्वासें चल रही, भगवान संत के रूप बनाया, कर्ण के पास पहुंचे और कहा कि हमें कुछ दान करो। प्रभु काय को? बोले सोने को। पत्थर उठायो, दांतों में मारा, सोने के दांत पकड़ाए। भगवान कर्ण के लिए बहुत रोए और कहा, कर्ण तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान बोले मेरी एक इच्छा है। भगवान ने कहा मांगो, तो कर्ण बोले एक इच्छा है। बोले कैसी इच्छा? बोले मेरी लाश को ऐसी जगह पे जलाना जहां पाप न हुए हो, जहां किसी की लाश न जली हो। भगवान ने कहा ऐसी कोई जगह नहीं जहां पाप न हुए हो, जहां किसी की लाश न जली हो। हथेली पे कर्ण की लाश को रखा। भगवान ने दादा हथेली पे अंतिम संस्कार किया है। कर्ण स्वयं परमात्मा कर्ण के लिए बहुत रोए, कहा कर्ण तुम बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन तुम्हारी संगति गलत थी। याद रखना कर्ण दादा बहुत बड़ा भाई योद्धा था, लेकिन संगत गलत थी। संगत ते गुण जात है और संगत ते गुण आए। दादा कुछ लोग ये बोलते हैं, घर वाले समझाए माता पिता ऐसों की संगत मत करो जो गलत है, तो वो ये बोलते हैं हम थोड़ी गलत है, वो गलत है, हम थोड़ी गलत है। आप गलत नहीं हो, लेकिन एक दिन आप गलत हो जाओगे। संगत का असर बहुत बुरा पड़ता है। संगत हमेशा अपने से ऊंचे व्यक्ति की करो, जो गुणवान है, संस्कार अच्छे हैं, तो संगत हमेशा ऐसे इंसान की मत करो जो कि मंद बुद्धि हो गए, मोटे में हो गए, ऐसे की संगत मत करो। संगत तो सोच समझ के करो। देखिए लोग ये बोलते हैं दादा घर परिवार रिश्तेदार नातेदार सबरे एक फैमिली पूरी रिश्ते नाते जो भी है, यहाँ तक ये भी बोला जाता कि जोड़ियां हैं वो ऊपर वाला बनाता, सब रिश्ते नाते सब ऊपर वाला बना देता। एक रिश्ता ऐसा है दोस्तों का जो भगवान ने आपके ऊपर छोड़ा, बाकी सब रिश्ते तो परमात्मा ने बनाए दादा। एक रिश्ता दोस्त का ऐसा है जो खुद बनाना पड़ेगा। अब तुमसे एक काम ठीक से ना हो, अगर तुमने गलत संगति कर ली तो पूरी जिंदगी नरक बेकार। दादा ये सत्य बात है ना, लड़कों की गलत संगति हो जाए तो जीवन बेकार हो जाता।
जैसे कोई चोरी करके जावे और साथ में तुम जाए रे बिल्कुल गलत ना है और कछु ना है, अगर तुम फंस गए तो जेल में जरूर जाइए, पकड़ गए तो जेल में जाओगे, नाम बदनाम तो है ही आपका। दादा जैसे कोई शराबी हो, शराबी और आप शराब नहीं पीते, उसके साथ खड़े हो जाना, साथ खड़े हो जाना तो नाम आपका भी बदनाम होगा। वही पीने वाले के साथ जब खड़ा है, उठता बैठता उसी के साथ आता जाता, तो ये भी गलत होगा, समाज उंगली तुरंत उठा देगा। और आप एक सभ्य इंसान के पास, एक बूढ़े बुजुर्ग के पास रोज जाकर के बैठो तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, हाँ वो बढ़िया है। किसी लड़कों के साथ कोई नहीं जाता, बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठता है, तो भाई समाज में वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। संगति एक दोस्त का भगवान ने एक रिश्ता ऐसा दिया कि दोस्त खुद बनाओ, सोच समझ के बनाओ। और लोग ठीक से दोस्ती नहीं बना पाते, दोस्ती ऐसी करते हैं दादा, किस भाई दोस्त नरक में ले जाए, ऐसी दोस्ती है आजकल लगी। ऐसे दोस्त मत बना, ऐसे दोस्त बनाने से कोई फायदा ना है। तो भगवान ने कहा कि कर्ण तो बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा दानी था, लेकिन संगत गलत थी। याद रखना दादा, पांचों पांडव पहुंचे मैया कुंती आरती को थाली सजाए, जवाब दिया मैया आज हमें ऐसे वीर को मार के आए हैं। कुंती ने जवाब दिया नाम बताओ, क्या नाम है? बोले जिसका नाम है सूर्यपुत्र कर्ण। जैसे ही कर्ण को नाम सुनो है, हाथों में से वो आरती की थाली छूट गई, मैया जमीन पे बेहोश होके गिर पड़ी। धर्मराज देख रहे क्या बात है। कुंती ने जवाब दिया है सगे भाई को मार के इतने प्रसन्न हो रहे हो, इतनी खुशी मना रहे हो, जानते हो कौन था? आपका सगा भाई था कर्ण। जवाब दिया मैया तेरे जीवन को धिक्कार है, तू अगर पहले बता देती तो कर्ण जैसा भाई मारा नहीं जाता आज।